गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है द गोल्डन बर्ड वाटी इंडिया पर। देखते हैं कि आज के करंट अफेयर क्या है। आज के पेपर में जो है दैनिक जागरण, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में। तो पहली खबर देखते हैं कि नाइट साइट असॉल्ट राइफल बनाया गया है। ये किस लिए होगा? 500 मीटर की दूरी में रात को ये इमेज को फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो ये किस लिए अच्छा होगा? रात में फाइट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, 500, ये इसका रेंज कितना है? 500 मीटर। ठीक है, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है मेसर्स एमक्यू लिमिटेड और मेसर्स मेडविट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक है, ये इनकी कंपनियां हैं। और ये फिर देखते हैं कि चीन ने डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की शिकायत की है। किस लिए शिकायत की है? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी पे जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, चीन कह रहा है कि इस पर सब्सिडी नहीं देना चाहिए। इन्होंने केवल भारत के खिलाफ ही नहीं किया है और 2-3 देशों के खिलाफ किया है, शिकायत की है कि सब्सिडी ना दे, क्योंकि उसमें चीन का लॉस हो रहा है। देखते हैं कि ब्रिक्स में शामिल होने, हाँ, ट्रंप महोदय का फिर से मेहरबानी कर रहे हैं, ब्रिक्स पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जितने भी देश ब्रिक्स में है जो शामिल होंगे आगे से, उनके ऊपर क्या करेंगे? खूब शुल्क लगा देंगे उन देशों पे। तो ये इतना ही था। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये हैं ब्रिक्स में सदस्य हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, पहली मीटिंग 2009 में हुई और 2010 में अफ्रीका इसका सदस्य बना, जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। हाँ, एस ब्रिक्स में। चौथी खबर है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 का भारत में होगा। भारत में अहमदाबाद में इसका खेल होगा। लगभग चीजें पक्की हो गई इसमें, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल ने खुद ही भारत को अप्रोच किया है। तो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा 2030 का? भारत में होगा, अहमदाबाद। फिर देखते हैं पांचवी खबर क्या है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद निर्वाचित 7वीं बार। भारत क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो परिषद होता है उसमें 7वीं बार सदस्य बना है। ठीक है, ये और छठी जो खबर है, इसे तेज रफ्तार का गलियारा बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? रेल मिनिस्ट्री बनाएगी। किस लिए बनाएगी? कि बहुत तेज, मतलब आवागमन ट्रेन का बहुत तेज हो उसमें। उसमें क्या है, 2047 तक 7000 किलोमीटर का एक गलियारा बनाया जाएगा। तेज रफ्तार गलियारा 2047 तक 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस में बनाया जाएगा। और इसकी स्पीड जो होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। एक इसमें डेटा आया है कि 11 वर्षों में रेल को लेकर के क्या डेटा आया, देख लीजिएगा। तो इसमें 35,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। 35,000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाई गई हैं। 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। तो किसी भी एक साल के बीच के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एक साल का डेटा है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है, तो वैलिड डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगली खबर क्या है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, एक रिपोर्ट अभी आई है। उनकी रिपोर्ट में क्या है कि वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड उच्च स्तर पर है। उन्होंने डेटा कंपैरिजन के 1957 से लेकर के 2023 और 24 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कितना हुआ? 1957 में कितना था? 3.5 ppm था। और अब कितना हो गया 2023-24 में? 424 ppm। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक वायु, मतलब 10 मिलियन वायु, ठीक है, 10 मिलियन वायु के अंदर कार्बन की कितनी मात्रा है? ठीक है, ppm पर पार्टिकुलेट मिलियंस होता है। ठीक है, तो जो वायु के अणु होते हैं, 10 मिलियन वायु के अणु लीजिए, तो देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें कितनी है। तो 4 ppm हो गया। ठीक है, ये हम कभी कभी नहीं समझ पाते चीजों को, तो बता दे रहे हैं इसको। इसका मतलब ये बहुत माना जाता है। ये आगे जो है, जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसके लिए बड़ा खतरनाक है। फिर एक और दिया है कि ग्रीन हाउस गैस को लेकर के मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो परसेंटेज बढ़ा है, बताया जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल एज से में जो है 16% था, ये अब हो गया है 25%। किसका? मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो फिर बताया कि इसका कारण एक भी ये भी है कि कार्बन सिंक में कमी आई है। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि कार्बन में नेचुरल तरीके से जो चीजें कार्बन को अवशोषित कर लेती हैं, वो अवशोषण नहीं हो पा रहा है। उसको बोलते हैं कार्बन सिंक में कमी। जैसे पेड़ कम हो जाना, जमीनों का कम होना, और समुद्र का जो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इसको भी लेकर के तो बताया कि कार्बन सिंक की कमी से भी यह चीजें हो रही हैं। अगर खूब जंगल होंगे, खूब जमीनें होंगी, तो वो अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ अवशोषित कर लेते हैं, जंगल को हम काटते जा रहे हैं। एक और डेटा हो रहा है इसमें कि बताया कि जंगल में आग के कारण स्पेशली
दक्षिणी अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका में 9% कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ गया है, ठीक है, उत्सर्जन बढ़ गया, क्योंकि इसमें इतनी आग लग जाती है। आप जनरली देखते होंगे अमेज़न में बराबर हर साल आग लगता है, बहुत आग लगता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खूब ज़्यादा निकलता है। तो बता रहे 9% ऊपर इससे टेम्परेचर हुआ है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल ग्रोथ है, उसमें 9% खाली इन तीनों लोग मतलब देशों का हाथ है। समझ रहे हैं आप? फिर देखते हैं अगली खबर क्या है कि सीएम रवि नायक, ये 79 साल की एज में फार्मर सीएम भी थे गोवा के और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, इनका निधन हो गया है। पंकज धीर, आपको पता है कि ये पंकज धीर वो है जो महाभारत में कर्ण का रोल कर रहे थे। तो इनका 68 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। अफगान लड़ाके, अभी आप जान रहे थे कि अफगान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो अफगान लड़ाके उनके उनके जो तोप वोप थे उसी को बंधक बना लिया, रख लिया, छोड़ा ही नहीं। समझौता तो हो गया लेकिन दिया ही नहीं। तो ये रही आज की खबर। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक बात और आपको बता दूं कि जो हम आज जिनका आप करंट अफेयर देखेंगे, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे होंगे, वो 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में करा दिया, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद लोग करते हैं, हम उसी दिन में अपडेट कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, हमारा सहयोग करिए। थैंक यू सो मच।